शांति। आज हम जिस प्रकार से आज बहुत सारी बातें हमारी विचारधारा में आती हैं जो हमारे विचारों को कमज़ोर करती हैं, हमारे संस्कारों को कमज़ोर करती हैं और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं जो मुड़कर वापस आना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज उसी विषय पर हम बात करेंगे कि जीवन की कौन सी 5 बातें हैं जिनको डस्टबिन में डालना ही बेटर है। तो डस्टबिन में डालने की 5 बातें हैं। पहला है, लोग क्या कहेंगे। आज हम दुनिया में देखें तो जैसे सपोज मान लो लड़की ने कहा या लड़के ने कहा हम शादी नहीं करना चाहते, या मान लो मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो हम दुनिया में कहते हैं लोग क्या कहेंगे कि देखो माँ बाप ने शादी नहीं की, माँ बाप ने ये नहीं किया। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं किया है तो भी कहेंगे लोग क्या कहेंगे, इसका बच्चा पढ़ा नहीं, इसके बच्चे ने डिग्री नहीं ली। तो मीन्स अगर हम लोगों के ही कहने पर चले गए तो लोग हमारे घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेहनत करके खुद अपना पेट खुद पालना है। लोग आपका पेट नहीं पालेंगे, हमें खुद अपना पेट पालना है। तो इसीलिए इन चीज़ों के जो भ्रमित होते रहते हैं बार बार, हम उस भ्रम को पहले निकालें कि लोग क्या कहेंगे। आप कोई भी कार्य करते हो, अगर आप खुद संतुष्ट हो और दूसरा आपसे परमात्मा उस कार्य से संतुष्ट है, तो आप एक चीज़ याद रखें कि जहां आप कहते हैं लोग क्या कहेंगे, वहां पर अगर आप कुछ गलत भी करते हो तो ये याद रखें भगवान क्या कहेगा। अगर मैंने ये गलत कर्म किया तो भगवान क्या कहेगा मेरे लिए। तो लोगों का कहना बंद करके आप भगवान के डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका कोई भी कर्म गलत नहीं होगा और आपको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। दूसरा है, मुझसे नहीं होगा। जैसे कई बार हम कोई भी कार्य करते करते हताश हो जाते, परेशान हो जाते हैं कि ये कार्य मेरे से नहीं होने वाला है, और हम तंग होकर उसको कार्य को छोड़ देते हैं। लेकिन आप एक चीज याद रखें, चींटी 10 बार ऊपर चढ़ती है और 10 बार नीचे उतरती, फिर वो 10 बार चढ़ती, फिर 10 बार उतरती है, लेकिन वो थकती नहीं है, क्योंकि उसने हारना सीखा ही नहीं है। क्योंकि उसे पता है कि मुझे मंजिल हासिल करनी है, वही मेरा भोजन है। तो भोजन के लिए वो अपनी मंजिल को देखती है कि मुझे मंजिल से ही भोजन मिलेगा। तो बार बार उतरती, बार बार चढ़ती, बार बार उतरती, बार बार चढ़ती है। और उसका कारण है कि उसने ये नहीं कहा कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन आज इंसान बड़ा सरल शब्दों में कह देता है ये मेरे से होने वाला नहीं है, इसलिए मैं वो कार्य करूंगा भी नहीं। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखें कि जो कार्य आपको नहीं आता है, अगर आप उसको करते हैं तो आपको सच्ची खुशी उस कार्य को करने में ही मिलेगी। और तीसरा है, मूड नहीं है। जैसे आज बच्चे भी साधारण रीति में कह देते हैं मम्मी आज मेरा पढ़ाई में मूड नहीं है। मान लो हस्बैंड ऑफिस में है, आज मेरा वर्क करने को मूड नहीं है। पत्नी घर में है, आज मेरा घर में काम करने को मूड नहीं है। तो मीन्स हम हर बातें मूड पर डिपेंड कर देते हैं। और कई बार हम ऐसी चीज़ें हैं, मोबाइल में कुछ अटपटा देख लें, फिर हम कहेंगे हमारे पास आज ना मूड नहीं है, क्योंकि नाटक हमने ऐसा देख लिया। तो कई बार माइंड जो है वो अपसेट हो जाता है उस चीज़ को देखने से। तो मीन्स जिन चीज़ों में आपका मूड फ्रेश रहता है आप उन चीज़ों को अपनाएं। तो इसीलिए बार बार मूड ऑफ होना, क्योंकि मूड ऑफ उसी का होता है जिसने अपना रिमोट दूसरे को दे दिया है। तो जब दूसरा व्यक्ति आपके मूड को ऑफ रखना चाहता है तो वो ऑफ कर देता है, और जब आपको लगता है कि हाँ अब मैं किसी के सिस्टम में नहीं हूँ, तो हम हंसी खुशी में मूड ऑफ ऑन कर लेते हैं। तो हमेशा मूड को ऑन रखें, मीन्स अपना चेहरा बिल्कुल स्माइलिंग फेस पे हो, ताकि दूसरे भी आपके चेहरे को देखकर अपने अंदर के सारे गमों को भुला दें। और चौथी बात है, मेरी किस्मत में नहीं है। क्योंकि आज ये साधारण बात है लोगों के लिए, हम बड़े सरल शब्दों में कह देते कोई भी चीज़ अचीव नहीं होती है। मान लो नौकरी नहीं मिली, पढ़ाई में सक्सेस नहीं मिली, हमें कुछ याद नहीं हो रहा, मान लो परिवार में कुछ ऐसी अनबन हो गई, या समाज में कुछ ऐसा सिस्टम हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है परिवार में जो हमें ना देखी ना सुनी है, और हम सीधे कह देते शायद मेरी किस्मत में नहीं है। किस्मत बनाने वाले भी आप, किस्मत को रचने वाले भी आप, और किस्मत को मिटाने वाले भी आप। तो हम ये शब्द जब बोलते हैं, क्योंकि शब्द तो साधारण है, मेरी किस्मत में नहीं, लेकिन आपने जैसे ये शब्द एक रील में पिरोया या एक धागे में पिरोया, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ बहुत सारी नेगेटिविटी जुड़ जाती है। हम कहते तो हैं कि मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपके थॉट एक जादुई परिवर्तन लाते हैं आपकी ज़िंदगी में। इसीलिए आपका ये सोच जो है वो बहुत जीवन में प्रभावशाली होना चाहिए। इसलिए बार बार ये उल्टी सीधी चीज़ें ना सोचकर आप यही सोचें कि मेरी किस्मत का जो भी दामोदार है वो मेरे ऊपर है, इसीलिए अपनी किस्मत को मुझे खुद निखारना है। और लास्ट पॉइंट है कि मेरे पास टाइम नहीं है।
और ये सबसे बड़ा आज दुनिया में देखा जाए, हमने अपने ऊपर टैग लगा लिया है। मान लो कोई आपको कहे आप मंदिर चलेंगे, तो हम कहते हैं आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल चलूँगा। और अगर रास्ते चलते एक्सीडेंट हो गया, अब वो मंदिर भी गया, तो मीन्स हम बहुत साधारण रीति से कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन आज आप देखिए, आपके पास खाने के लिए टाइम है, घूमने के लिए टाइम है, बैठने के लिए टाइम है, व्यर्थ बातचीत के लिए टाइम है, नाटक देखने के लिए टाइम है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, गलत संगति में जाने के लिए टाइम है, हर समय के लिए टाइम है आपके पास, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपने स्वयं के लिए अभी भी टाइम नहीं दिया, तो टाइम आपसे हर मर्यादा छीन लेगा, क्योंकि उसको ज्यादा देर नहीं लगेगी छीनने के लिए। इसीलिए हमेशा याद रखें कि जो टाइम की कदर करता है, टाइम उसकी कदर करता है। कई बार हम कहते हैं कोई बात नहीं, आज हम नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे, आज नहीं हो रहा तो कल कल हो जाएगा। लेकिन हम कहते आज हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने नहीं किया। अगर काश हम उस दिन, जिस दिन मैंने ये शब्द बोला कि आज मुझे भगवान के घर में जाने के लिए टाइम नहीं है, उसी दिन मेरा शरीर छूट जाए, तो मेरी अंतिम अवस्था कैसी होगी। तो इसीलिए विशेष आपके अंदर जो ये 5 बातें जो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी करती हैं और आपके कहीं ना कहीं जीवन को जहाँ पर उसने उठना था वहाँ वो नीचा ले आती है, तो विशेष इन 5 बातों को स्पेशली डस्टबिन में डाल दें। तो वो 5 बातें मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। लोग क्या कहेंगे, इसीलिए लोगों की ना सुन के भगवान की सुने। दूसरा है मुझसे नहीं होगा। तीसरा मूड ऑफ। चौथा है मेरी किस्मत में नहीं। और पांचवा मेरे पास टाइम ही नहीं। इसीलिए हमेशा हर चीज़ की वैल्यू को समझे और उसको परख करके चले। ओम शांति।